नमो बुद्धाया, जय भीम, नमस्कार। विशेष आपने जो प्रश्न की कि बिहार सरकार से जो रिप्लाई आई है 17 सितंबर की, इसमें बोला गया है कि ये एक कानूनी मुद्दा है। उसी प्रकार से जैसे हमारे पास में भांते प्रगतिशील जी है, उन्होंने आंदोलन पहले की थी भांते सुरेश देसाई के नेतृत्व में। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल की गई थी। इसमें जजमेंट अभी तक आया नहीं है, पेंडिंग है। लेकिन न्यूज़पेपर के आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक लेजिस्लेटिव मैटर है, तो हम लोग ने काफ़ी सभा करने के बाद हम लोग ने ये 26 नवंबर को 2023 को हम लोग ने शांति रैली की थी बोधगया में बीटीएमसी के मुद्दे लेकर। तो हमारी रणनीति जुडिशरी भी रहेगी, एग्जीक्यूटिव भी रहेगी, लेजिस्लेटिव भी रहेगी और सड़क में भी रहेगी। तो इसके लिए हम लोग अपना रणनीति तैयार किए हैं। अभी सरकार से हम लोग अनुरोध किए हैं, विशेष करके बिहार सरकार, और हम आस्था भी रखते हैं कि हम जब भी बाहर जाते हैं, प्रधानमंत्री हो या जो भी हस्ती, और हम खुद भी जाते हैं, तो हम बोलते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं। इवन मैं जापान जाता हूँ तो बोलता आप जम्बू द्वीप से हैं, तो हमारे बौद्ध के देश से हैं, और हम तो नमस्ते करते हैं। तो अब सरकार के ऊपर हमारी आस्था है कि सरकार ये समझेगी। पहले हमारी बौद्ध संगठित नहीं थी, अपने अपने क्षेत्र में अपनी धर्म कम कर रहे थे। शांति प्रिय धर्म है, करुणा मैत्री मुदिता, शांति पे विश्वास रखते हैं। लेकिन आवाज़ उठी थी, लेकिन जो आवाज़ अभी उठी है, हम लोग एक संगठित होकर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये जो 9 जन जो मेंबर है, जिसमें डीएम चेयरमैन रहता है, ये एक सरकार का एक ट्रस्ट बना के रखा है। सरकार के कोई डीएम या निगरानी में रहे, लेकिन संपूर्ण रूप से इस कमेटी में बौद्ध होना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। तो ये हम यदि सुप्रीम कोर्ट में करना हो या हाई कोर्ट में, हम लोग उसके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। और लेजिस्लेटिवली भी बात उठाई गई है। हमारे एक विधायक है बिहार के मकदमपुर के सतीश कुमार जी, उन्होंने इस बार मानसून से जब बात उठाई है, इसका कॉपी मेरे पास है। तो अभी तक इसका कुछ रिप्लाई आया ही नहीं है। हमारी अगली रणनीति के लिए हम लोग 7 तारीख कल येस्टरडे हम लोग सभी राज्यों से आए थे, हम लोग बैठ के एक रणनीति तैयार की है। और किसी की सर एक शब्द और जानना चाहते हैं, जब वहाँ के डीएम अध्यक्ष हो रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि उनको हटाया जाए? हम डीएम को हटाने की बात नहीं कर रहे। हाँ, बात मैंने बोला, जैसे मैं आपको बात, आप मेरे बात समझिए, वो सरकार ट्रस्ट है, सरकार की तरफ से डीएम रहे, एसडीओ रहे, रखे, इनकी निगरानी में रखे। ये बिहार के एक धरोहर है, भारत के एक धरोहर है, भारत की खाली नहीं विश्व के धरोहर है बोधगया। यूनेस्को ने भी उसको घोषित किया हुआ है। लेकिन सरकार की निगरानी में रहते हुए जो कमेटी है 9 मेंबर की, एक तो डीएम रहती है और 8 रहती है, 8 बौद्धिस्ट होना चाहिए, ये हमारी मांग है। यानी कि बौद्ध जब रहेंगे तो बौद्ध की विचार को सोचेंगे, जो व्यवस्था है बुद्ध की विचारधारा है उसको लेकर के चलेंगे। इनसे देखिए, वो अपने हमारे जो संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखी, इसके आधार पर जो आर्टिकल 25-26 जो बोलते हैं कि अपने अपने धर्म पर अपना अपना कमेटी रहेगा, अपना प्रमोट कर सकता है, प्रीच कर सकता है, ये स्वतंत्र है। भारत एक सेकुलर देश है। तो बौद्धों के ऊपर क्यों? आज गोल्डन टेम्पल पास में है, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में हमारे सिख भाइयों लोग हैं कमेटी में, कोई और अन्य धर्म के नहीं है। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, वहाँ हिंदू भाई लोग हैं। सर आप ये कहना चाह रहे हैं तो इसमें बौद्ध होना चाहिए ना, बुद्ध गया में जो कमेटी में।
यही कहना है। यानी कि आपका कहना यह है कि अभी जो 4 बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ पर और 5 कमेटी में हिंदू। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, अन्य धर्म के हैं। अन्य धर्म के, ठीक है। तो यदि प्रावधान सरकार यदि ये है कि आप इसमें 4 बौद्ध 4 अन्य धर्म के रहेंगे, तो इसी प्रकार से अभी अयोध्या बन रही है, वहाँ पर बौद्धों को रख दीजिए कमेटी में, बद्रीनाथ में रख दीजिए। नहीं, ये भारत सरकार आपके ऊपर कोई इंजंक्शन दिए? भारत सरकार बीजेपी गवर्नमेंट आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है? नहीं। देखिए, ये मूवमेंट तो हम लोग ने अभी 2023 को हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मूवमेंट हुई थी। सरकारी तौर पर हम लोग पत्राचार किए हैं। 26 तारीख का जो 26 नवंबर का रैली के बाद सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई आती है, ये भी अभी तक आई नहीं है। अच्छा, तो क्या होती है आगे हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या बोला है? स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के बुद्धिस्ट मेंबर है रिंचन लामू जी ने पत्र ली, उनको रिप्लाई दी। इसका मेरे पास कॉपी है। क्लियरली उसमें लिखा गया है बिहार सरकार से, ये 14/9/2023 का रिप्लाई है बिहार सरकार गृह विभाग से कि ये जो मैटर है, ये निर्देश उपयुक्त विषय के संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना के इतना ये हो गया कि माध्यम से प्राप्त आपके पास पत्र के इसका रिप्लाई जो आया है कि बीटीएम्स के सभी 8 सदस्य बौद्ध समुदाय से नियुक्त करने के संबंध में सूची करना है कि इस संबंध में कतिपय याद थोड़ा प्रिंट खराब है, यथारीत पिटीशन संख्या नंबर दिया हुआ है बनाम भारत सरकार में अन्य रीट पिटीशन, ये नंबर ये अभी तक ये सब्सिडाइज है, ये अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है। ये चीज़ रिप्लाई दिया गया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जी, तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग अभी नहीं हुई। देखिए, हियरिंग है ये ठंडे बस्ते में है, सीधी बात है, ठंडे बस्ते में है। तो जो हमारे क्षेत्र के एक वांगदी छिरिंग भूटिया जी ने उनके व्यक्तिगत हिम्मत से उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी। इसी प्रकार बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने की थी। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ बीच में अभय रतन बौद्ध भी होगा, उनका एक कमेटी उनके थ्रू हुई थी, तो उसका अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अभी हम इसमें कानूनी लड़ाई किस प्रकार लड़नी पड़ेगी, ये हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, बिफोर दैट यू हैड ए मीटिंग विद आपका वो इंटरनल मीटिंग जो हुए थे, उसमें मतलब जो अपने डिसीजन लिए हैं उस डिसीजन पे मतलब ये अवगत कराएंगे क्या बिहार सरकार को? ज़रूर। अभी हम लोग कल जो 7 तारीख को जो हम लोग सभा की सभी राज्यों को लेकर, तो हम लोग ने एक डिसीजन ली है 17 सितंबर को। 17 सितंबर जो अनागरिक धर्मपाल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में पटना में हम लोग 5 लाख बौद्ध लेकर हम लोग वहाँ पर शांति रैली करेंगे। यही डिसीजन हुई है अभी। कब करेंगे? 17 सितंबर 2024 को। 2024 जो 17 सितंबर बहुत देर है। लंबा नहीं हो गया जी, तैयारी करेंगे। लंबा नहीं हो गया। देखिए, ये आंदोलन जो है 1891 में अनागरिक धर्मपाल ने शुरू की थी। 1891 से उनके जो आंदोलन करते करते जब ब्रिटिश काल में की थी, उसके बाद उनके देहांत के उपरांत ये 1949 का एक्ट बनाया गया, बीटीएमसी एक्ट 1949। इसके आधार पर 4 बौद्ध होंगे। अब इसी का आपको अनुमान हो गया कितने सालों से ये पेंडिंग है। बीच में आंदोलन हुई थी, इसको विफल कराया गया या विफल हुआ, लेकिन अभी हम लोग ये आंदोलन हाथ में लिए हैं। संपूर्ण बौद्ध, पूरे भारतवर्ष के बौद्ध भिक्षु, रिम्पोचे, विभिन्न बौद्ध संगठन, हमारे जातीय संगठन विभिन्न राज्यों से, तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो आप आउटलाइन दीजिए ना, सो दैट वी कैन राइट इन द न्यूज़पेपर। आउटलाइन दीजिए। या वी विल प्रोवाइड द आउटलाइन आल्सो। वी विल गिव द प्रेस नोट आल्सो। अभी सितंबर से पहले क्या रणनीति है आप लोगों की? इसमें हमारी काफ़ी राज्य में हम लोग जाएंगे। राज्य में जाएंगे, पहले बिहार में मीटिंग करेंगे, हम लोग 38 डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो 26 नवंबर में रैली की थी, काफ़ी लोग आए थे बिहार से, विशेष करके हमारे ओबीसी भाई, हमारे एससी बहुजन समाज से काफ़ी लोग आए थे।
क्योंकि ये जो रैली करने का मेन उद्देश्य क्या था कि हमारे लोग 100 में 90% लोग जानते ही नहीं है बीटीएमसी मुद्दा क्या हो रहा है, वहाँ पर बीटीएमसी में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट तो हमारे लोगों को शिक्षित करना होगा, एक नंबर तो सरकार तो, दूसरी बात सरकार को है, और तीसरी बात है हमारी एकता। तो क्या क्या प्लान है आपका अवेयरनेस फैलाने के लिए इस मुद्दे पर? तो कैसे अवेयर करेंगे लोग? हमारी ये सभा चलती रहेगी विभिन्न राज्यों में, विभिन्न समय में। हम लोग ने डेट फाइनल की है। हम लोग कंटिन्यूटी के लिए अब गांव-गांव जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग रणनीति तैयार की है। तो इसको हमारा मेन उद्देश्य रैली करना नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है बीटीएमसी मुद्दे पर सरकार, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि बीटीएमसी में जो संपूर्ण रूप से बीटीएमसी कमेटी में बौद्ध होना चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। आपका स्ट्रेंथ कितना है? उद्देश्य स्ट्रेंथ कितना है? कहाँ पर? पूरा देश में? पूरे देश में। देखिए, इसमें अब सेंसस के आधार में तो 1% दिखा रहा है, लेकिन लेस देन 1%, मोर देन 1%। सो अब हम अनुमान लगा के रखे हैं कि हम लोग अब शिक्षित कर रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे। अभी बिहार में जो दिखा रहा था 15,000, अभी नया अभी जो अभी जाति जनगणना हुई इसमें 1,11,000 इतना समथिंग दिखा रहे हैं। कितने? 1 लाख समथिंग दिखा रहे हैं, 1 लाख कितने? 11,000 करीब दिखा रहे हैं। तो इस आधार पर आज जैसे मान लीजिए हमारे लद्दाख से आए हुए हैं डॉक्टर फुनचुक, डॉक्टर छिरिंग फुनचुक जी है, वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। उनका तो संपूर्ण रूप से लद्दाख में बौद्ध राज्य ही है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग इतना पॉपुलेशन है। तो यही है आपका कितना? 1 करोड़? 1 करोड़ से ऊपर है रजिस्टर्ड। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो अल्पसंख्यक में जो बैठे हुए हैं उनको भी मतलब कि इसमें इन्वॉल्व करते हैं आपको? जी, उनसे भी बात चल रही है, हमारी बात चल रही है। अभी फिर से एक मीटिंग भी है 5 बजे करीब, तो हमको वहाँ भी जाना होगा। और किसी बीटीएमसी की जो बात चल रही है, इस पे जो है मांग पत्र सरकार को कब आप लोग सौंपेंगे, कब मांग कर रखेंगे? इस पे कुछ आप लोगों ने? देखिए, हमने 26 नवंबर का रैली के बाद हम लोग ने ज्ञापन डीएम के मार्फत गया के डीएम को हम लोग दिए, चीफ मिनिस्टर को दिए, और इसी प्रकार से गवर्नर को भेजे। हम ये मुद्दा बिहार के मुद्दे इसलिए हम लोग भी तो आता होगा उनकी तरफ से कोई रिप्लाई? अभी तक तो नहीं आया, हम अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं, आज तक नहीं आया। तो हमारे बीच में यहाँ पर प्रज्ञाशील भांते जी भी आए, महाराष्ट्र के हैं। पहले बीटीएमसी में जो 4 बौद्ध थे, इसमें सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनसे भी आप कुछ पूछ सकते हैं। जो सर ये मांग आपकी चल रही है बीटीएमसी का, किस तरह का आप मांग रखेंगे? शांतिपूर्वक रखेंगे कि ज्ञापन दे करके कि धरना प्रदर्शन टाइप का करके, किस तरह से आप हम लोग जो भी कर रहे हैं जी शांति प्रिय है। बुद्धिस्ट लोग तो दुनिया में जाने जाते हैं कि बौद्ध लोग शांत है, न्याय प्रिय है। तो हम भी सरकार से न्याय चाहते हैं कि दुनिया के बौद्धों का जो ज्ञान का केंद्र है, जहाँ तथागत बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त किए, वो स्थान बौद्धों का है, तो बौद्धों का ही मैनेजमेंट होना चाहिए। उस मांग को लेकर के हम काम कर रहे हैं। जी, अगर जिस तरह से आप लोग शांति से अपनी मांग रख रहे हैं, फिर भी संज्ञान नहीं ले रही सरकार, तो आगे की क्या रणनीति करेंगे आप? क्या सोच होगी आपकी? हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जो बौद्ध बिखरे हुए हैं, तो उनको यूनाइट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक भाषा की बड़ी समस्या है। अभी भी कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, उन भाषा के वजह से हमारे से उनका संपर्क नहीं है। और हम उत्तर भारतीय लोग जो है अधिकतर हिंदी बोलने वाले हैं, इसलिए हमारा भी इंग्लिश अच्छा ना होने की वजह से जगह जगह अलग देशों में की भी लोगों को भी ये समस्या जो है कि बौद्धों का स्थान है, लेकिन इसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में नहीं है। ये बात जानते नहीं, बुद्धिस्ट लोग भी नहीं जानते हैं।
बाहर देश के भी नहीं जानते, एवं बंगाल में इनके यहाँ ढेर सारे बौद्ध भिक्षु हैं, वो भी नहीं जानते। लेकिन अब हम लोग यूनाइट होकर के एक जगह आकर के ये समस्या को आपके प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि अंधा पीछे कुत्ता खाए। माने दुनिया के लोग आते हैं, डोनेशन चढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन डोनेशन जाता कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं जानता। किस प्रकार से आप इकट्ठा करेंगे सभी बुद्धों को? अब घूम घूम करके करेंगे। तथागत बुद्ध जैसे घूम घूम कर चरत भिक्खवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सुप्रीम कोर्ट में आपने जो पिटीशन दिए हैं वो बीटीएमसी इशू है ना, और कुछ भी है? नहीं, वो बीटीएमसी का इशू है। पुराना एक्ट है, उसको खत्म करके नया बनाने के संबंध में बौद्धों का है, बौद्धों के हाथों में दो कमेटी दो बोल के। बंदे जी, बंदे चंद्रमा जी भी हैं जो कि चारका कर रहे हैं, कई दिनों से वो निकले हुए चारका कर रहे हैं, मगर कुछ न कुछ जो उनकी जो मांगे हैं अभी तक, मतलब वो जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे क्या है लगता है कि मतलब कि बनते चंदीमा हो या जितने उत्तर भारत में बनते लोग हैं, सब मेरे गुरु भाई है। पूज्य बदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो, हाँ, ये हमारे गुरु जी है। और बनते सुरेश ससाई जी मेरे तो प्रवर्जा गुरु हैं। और बनते आनंद देव जो गुजर गए, कुकर गांव जालौन के थे। दूसरे बनते आनंद महाथेरो जो आगरा के हैं, बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम माने 4 लोग मेंबर रहे हैं कमेटी में, 6-7 साल मेंबर रहे हैं। तो तमाम लोग हम सब साथ में हैं। क्या लगता नहीं आपको कि जितने भी बुद्धिस्ट हैं, जो आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, तो उसमें कहीं मॉन्कों की जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी कहीं ना कहीं जागरूक करने में कमी रही है, विफल रहे हैं वो? एक तो भारत में बौद्धों की संख्या, माने बौद्ध भिक्षुओं की संख्या भी नगण्य जैसी है, और बहुत से आए भी है, तो वो बुढ़ापे में आए वाले लोग रहे हैं। समस्या ये रही कि बहुत से लोग जो है आंदोलन में गए आए, 30 साल तक के अलग अलग राज्यों में भ्रमण भी किया है। तो काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली में भी हुए हैं, बुद्धगया में हुए हैं, पटना में हुए हैं। बीच में एक गैप पड़ गई थी, वो गैप के बाद में अभी हमारे जो हिमालयन तराई के बौद्ध हैं, इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का बीड़ा लिया। और यंग है हमारे जैसे, अब थोड़े हम लोग थक गए 30 साल तक के लड़ते लड़ते, और हमारे कुछ गुरु लोग तो गुजर भी गए। तो इसलिए अब नए युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से अवेयर यंग पीढ़ी के लोग हैं, आगे आ रहे हैं और बहुजन की बात समझ रहे हैं, अन्याय को जान रहे हैं, बुद्ध के धम्म को जान रहे हैं, सम्राट अशोक को पढ़ रहे हैं, और पेरियार ललय सिंह, पेरियार रामास्वामी, इनके आंदोलनों को पढ़ रहे हैं। ये समानता का जो आंदोलन है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे का आंदोलन है, तो लोग जुड़ रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। गुजरात के अंदर तो बहुत तेजी से धर्मांतरण का दौर चल रहा है, वहाँ तो 1 महीना पहले एप्लीकेशन लगाना पड़ता। नहीं, आप इसको धर्मांतरण मानते हैं? नहीं, या नहीं, मतलब इसमें अपने पहले ही जो रियल जो धर्म था उस पे वापस जा रहे हैं? लोग आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे घर हैं। वापसी कर रहे हैं। हाँ, जो लद्दाख के भी वहाँ से सुन लीजिए। के मेंबर रहे हैं, तो मेंबर रहते आपने क्या जो कुछ स्टेप उठाए उस समय? बुद्ध गया का जो भी आज सौंदर्यीकरण देख रहे हैं आप, बिजली, बत्ती, पानी, महाबोधि विहार के आसपास जो पत्थर वगैरह, वो सब हमने सौंदर्यीकरण का काम किया, महाबोधि टेम्पल का रेनोवेट कराया। तो 6 साल के अंदर में इस मूवमेंट को हमने काफ़ी जगह फैलाने का कोशिश किया था। तो हम लोग वहाँ शांत नहीं बैठे थे, बहुत इसको धीरे धीरे डेवलप करके लाए। तो तमाम हमारे जो साथी लोग हैं, महाराष्ट्र से है, भंते जी बंगाल से है, ये बिहार से है, और इधर जो है उत्तर प्रदेश से दया सागर जी जो पर्सनल लॉ को लेकर के काम कर रहे हैं, और दार्जिलिंग कालिम्पोंग से, और ये हमारे साथी जो है लेह लद्दाख से, और ये अध्यक्ष है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो अब लीड कर रहा है, काम कर रहा है, सभी लोग अपने अपने श्रम कर रहे हैं। तो हम तमाम लोग उनके साथ जुड़ करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना तो हमें पता है, देश विदेश से बहुत बुद्धिस्ट आते हैं बुद्धगया में, और वहाँ पे वो पैसा भी देते हैं जी। और टूरिज्म मतलब जो है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा ये है। तो सरकार को भी तो ये चीज़ मतलब काउंट करना चाहिए। ये विदेशी टूरिस्ट जो आते हैं बुद्धगया में, जो आते हैं, और पूरा मतलब आपका जो वहाँ पे मॉन्क और ये जो है, तो उसको भी मतलब ख्याल रख के बातचीत करना भी तो चाहिए। जी जी, यही काम के लिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, आपने नहीं चाहिए तो चाहिए, पर जब नहीं कर रहा है इसके लिए हम लोग करो बोल के हम लोग अभी बाध्य कर रहे हैं। बात नहीं सुनने तो गवर्नमेंट की कमी है क्या? देखिए, कमी गवर्नमेंट की भी नहीं बोलेंगे हम। वो तो कहते हैं बाहर जाकर विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ,
देखिए, बिहार में अकेला भूत गया नहीं है, 3-4 और जगह हैं, वैशाली है, जिस तरह हमारे राजगीर है, बहुत और जगह हैं जो बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जहाँ पर काफ़ी बुद्धिस्ट हर साल यात्रा करने आते हैं। तो इससे बिहार की इकोनॉमी को तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, वहाँ काफ़ी लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है, वो दूसरी जगह है। लेकिन हम लोग जो है इस इशू को हम पूछना चाहते हैं सारी दुनिया से, भारत सरकार से या बिहार सरकार से, कि क्या हम जो मांग रहे हैं को नाजायज़ मांग रहे हैं क्या हम लोग? तो क्या वो जगह नहीं है। बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड एक इम्पोर्टेंट जगह नहीं है? क्या उस जगह की इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे लिए, दुनिया भर के बुद्धिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मात्र नहीं रखता है? हम ये पूछना चाहते हैं। और जो मांग रहे हैं कोई नाजायज़ मांग रहे हैं क्या? इसके लिए हमें कानून का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी है वो हमारी है। और कोई नाजायज़ मांग अगर होता तो तब हम कानून में लोग जाके वो वहाँ से मांगना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा भी कुछ संकोच हो, लोगों को कोई डाउट हो। दुनिया को पता है वो सम्राट अशोका का बना हुआ मंदिर सामने, वो सारे मतलब झूठ नहीं बोलते, वही मतलब सारा हिस्ट्री बताता है, सारा कहानी वो सुनाता है। तो इसके बावजूद जो है बुद्धिस्ट की जगह को बुद्धिस्ट ना मैनेज करके कोई दूसरा मैनेज करता रहे, तो भारत देश के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारत देश की अपनी जो सिक्योरिटीज जो हमारी क्रेडेंशियल्स है दुनिया में, हम किस चीज़ को लेकर आगे जाते हैं, हमारा बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है भगवान बुद्ध। भारत देश को बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है। क्यों फील करेंगे तो आइसोलेटेड? हाँ जी, तो इस तरह से अभी जिस तरह आकाश लामा जी ने बताया कि दुनिया के बौद्धों को मालूम ही नहीं है कि ये बुद्ध गया का मैनेजमेंट कौन कर रहा है। जिस वक्त ये मालूम पड़ेगा और ये हमें कानूनी जंग लड़ना पड़ता है भारत के बौद्धों को, तो ये दुनिया के बौद्ध भी जुड़ेंगे इसके साथ, सेंटिमेंट तो उनके साथ इस चीज़ के साथ होंगे। इसलिए इसको कोई बड़ा इशू ना बना के भारत सरकार को चाहिए कि किसी न किसी लेवल पर वो लोग भी उसमें हस्ताक्षर करें, बिहार गवर्नमेंट को समझाए बुझाए। क्योंकि 2003-04 में राबड़ी देवी जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटी कमीशन से जो रिकमेंडेशंस किया है कि बुद्ध गया का जो संचालन है वो बुद्धों के पास देने के लिए, उस पर वो अमल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो क्योंकि इससे जो है कम्युनल कोई वो टेंशन हो सकता है। दंगा फसाद इसमें कम्युनल बात कहाँ रही? किस चीज़ के साथ, किस कम्युनिटी के साथ हमारा झगड़ा है? किसी के साथ नहीं है, सिंपल है। और हम कहना चाह रहे हैं हाँ जी सर, जो हम देखते हैं बौद्ध धर्म के लिए प्रसार करने के लिए, जोड़ने के लिए लोग अथक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं जो है बुद्ध के विचार को एक शिक्षा के रूप में दिया जाए। जैसे हर अन्य धर्म के लोग अपना अपना एक विद्यालय खुलवा लेते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था होती है, जा करके पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, लेकिन आपके बौद्ध धर्म में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कारण है ऐसा जिसकी वजह से आज पिछड़ा महसूस हो रहा है? किसको प्रश्न है? शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्या विचारधारा थी, कैसे सोच थी, क्या करना चाह रहे थे, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? कोई भी जैसे शिक्षा केंद्र बात तो वहीं आके अटक जाता है। अभी जैसे कि बौद्ध धर्म में ये जो संघ का कंसेप्ट शुरू हुआ था कहाँ से? बौद्ध धर्म से, है ना। पहले तो संघ बोल के कोई चीज़ ही नहीं था। तो संघ का कंसेप्ट बौद्ध धर्म शुरू होके, किंतु सबसे पहले ख़त्म, धर्म को ख़त्म करना है तो संघ को ख़त्म करो, है ना। धर्म को अगर ख़त्म करना है तो संघ को ख़त्म करो, तो यही काम किया है। और संघ जब ख़त्म हो गया तो धर्म भी ख़त्म हुआ। तो ये अभी जैसे बोल रहा है कि ये होना चाहिए, बिहार सरकार करना चाहिए, नहीं, ये अगर जब उन लोगों ने नहीं कर रहा है तो इसके लिए अभी हम लोग संगठित होना एकदम आवश्यक है, और संघ का फिर पुनर्जीवित करना एकदम आवश्यक हो गया है। जैसे उस दिन हम लोग ने एक सवेरे 26 तारीख को सवेरे हम लोग बिहार का एक मंत्री को मिलने गए थे, ताकि उनसे भी थोड़ा कुछ हम लोग सहयोग ले सके। जब हम लोगों ने बोला कि हम लोगों का एक मांग है ये कि बौद्धों को टोटली बौद्धों के हाथ में हस्तांतरण होना चाहिए, तो वो बोल रहा है कि नहीं, इससे ये आप लोग जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, इससे क्या हो गया, सांप्रदायिक तनाव शुरू हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो हम बोला देखिए, हम लोग ने बोला कि हम किसी को अधिकार खोजने नहीं आया है, हम तो अपना अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है वो मांगने आ रहा है।
संसार का कहीं भी ऐसा ये हालत नहीं है कि कोई धर्म का दूसरा धर्म का आदमी एक धर्म का मंदिर को या मस्जिद को संचालन कर रहा हो। सिर्फ ये बिहार में ही हो रहा है। तो हम लोग बोला कि ये जो हम लोग का जो एक संवैधानिक अधिकार जो है वो उसके लिए मांग रहा है। तो वो बोला कि नहीं नहीं ये गलत नहीं, गलत है, ऐसा करने से ये यहाँ पर ये सांप्रदायिक तनाव शुरू हो जाएगा, अगर ऐसा किया तो हम लोग बौद्ध गया को बंद कर देंगे। तो जैसे उन्होंने बंद कर देंगे बोला, हमारा एकदम दिमाग में एकदम दिमाग ही घूम गया। तो हम बोला ठीक है आप बंद करो, आप 2 महीना बंद करो, 3 महीना बंद करो, ताकि आज तक आप लोगों ने जो छिपा के रखा था बौद्ध जैन का जो BTMC में जो अत्याचार जो चल रहा था उसको आज तक संसार के सामने छिपा के रखा था वो अभी संसार के सामने उजागर हो जाएगा। तो हम लोग तो यही कोशिश कर रहा है कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू ये जो BTMC में जो अनाचार जो चल रहा है प्रत्येक भारतीयों को मन में घुसना चाहिए, और जो भी एक सेन भारतीय है उसके मन में लगना चाहिए कि बिहार में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सर एक और सवाल है, लास्ट सवाल है जरा, कि सवाल ये है कि वो जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी है वहाँ पर आप ये अपनी बात क्यों नहीं रखते कि जिससे कि शायद देश पर यानी कि आपके हित में कुछ दबाव पड़े? नहीं, इसमें वर्ल्ड का जैसे आज हम लोग सोच रखे थे, लेकिन पहले यदि हमारे बिहार में यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमको विदेशों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए हम लोग दिल्ली में भी आए हैं कि सरकार को जनाने के लिए ये चीज़ कि ये हमारे बीच में रहे, और ये जो न्यायपूर्ण जो कानून है 1949 की कानून, इसके आधार पर जो ये प्रावधान है इस प्रावधान को सॉल्व किया जाए, यही हम रिक्वेस्ट करनी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं हम लोग, 26 नवंबर रैली की, और आगामी दिन में हम लोग जो 17 सितंबर के प्रोग्राम है वो भी कर रहे हैं। यदि ज़रूरत पड़ी तो वर्ल्ड में हम लोग जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है जो सरकार है केंद्र में, जो सरकार है राज्य में काफ़ी सक्षम है कि बौद्ध की जो सेंटिमेंट है इसको समझेंगे, ये हम सोचते हैं। सर आपने ये बताएं, आप जो है 17 सितंबर को जो कार्यक्रम होगा वो किस दिन और कहाँ, किस स्थल पे होगा, कहाँ? देखिए समय है, हम लोग 17 मार्च को पटना में एक सभा कर रहे हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट जो पटना बिहार के हैं, या बिहार के भांति भी आए हुए हैं, बिहार के काफ़ी प्रतिनिधिगण भी आए हुए हैं। तो हम लोग कल सभा की, तो हम लोग बैठ के इस सभा में किस प्रकार से शांतिपूर्ण हो, कोई दंगा फसाद ना हो, ये जो भी अभी हमारे जम्बू लामा जी जो बोल रहे थे, जिस विधायक या मंत्री ने बोली वो चीज़ उसी दिन बोली, क्योंकि हम सोचे कि हम लोग एक बार मिले, क्योंकि वो बोध गया के मंत्री है, विधायक है, तो उन्होंने तो सीधा बोला आपको आने नहीं देंगे। तो हम तो यही चाहते हैं, हमको आने मत दीजिए। हम किसी के यहाँ पर कम्युनल हार्मनी को तोड़ने नहीं आए, हम अपनी मांग को कर रहे हैं। और आपको बता दूँ सितंबर महीने में ये जो कमेटी, ये नया कमेटी बनी है जिसमें श्वेता महारथी को बनाया गया है सेक्रेटरी, और भी है 4 मेंबर है हमारे बुद्धिस्ट, और इसमें 7 मेंबर खाली रखा गया है। जो 8 टोटल 9 होती है उसमें 2 को रखा नहीं है, तो उसको छिपाया गया है, इनविजिबल रखा गया है। क्यों रखा गया ये भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन 1949 के एक्ट बता रहा कि 9 मेंबर रहता है, 9 मेंबर में से 4 बौद्ध रहेंगे, 4 अन्य धर्म के रहेंगे। तो हमारी मांग है पूरी बौद्ध होनी चाहिए, या ये नहीं है तो हम कभी और मंदिर मस्जिद में हमको बौद्ध को रखें, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के जो आदर्श है, जो उनकी शिक्षा है, उनको फॉलो करते हैं। शांति, करुणा, मैत्री, देश में सद्भाव बनी रहे, भाईचारा बनी रहे, शांति पूरे विश्व में बनी रहे, यही मैसेज हम देना चाहते हैं। सर आपने जैसे कहा है कि BTMC में अन्य धर्म के लोग हैं और बौद्धों को ये पता नहीं है, तो ऐसे ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र अम्बेडकर जी ने बड़े मंच से भी कहा है कि विदेशों से जो चंदा आता है वो हिंदू धर्म या ब्राह्मण लोग लेते हैं बौद्धिस्ट बन के, तो कहाँ पे चूक आती है समझ में? देखिए, अब ये जो आपके जो प्रश्न है, मैं किसी भी धर्म को या किसी भी जाति को दोषारोपण नहीं करते हुए, क्योंकि आज एक ही चीज़ हमको कहना है कि जो चीज़ न्यायपूर्ण है वो सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। संपूर्ण रूप से बौद्ध रहेंगे निश्चय, और बौद्ध महाबिहार और अच्छा
होगा, विश्व में और बड़ी एक नाम होगी। आज जिस प्रकार से आप बोधगया शायद गए होंगे, थोड़ा चेंजेस बहुत हुआ है। हमने वहाँ पर जो वहाँ के जो डीएम हैं उनको बात रखे हैं कि वहाँ के जो व्यवस्थापन है कुछ कमी कमजोरी है, क्योंकि वहाँ पर जो हल्ला गुल्ला रहती है। आज जैसे लुम्बिनी जो नेपाल में है, जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिए वहाँ लुम्बिनी में जाए, नेपाल गवर्नमेंट भी अपनी तरह से वहाँ पर डेवलप कर रही है, लेकिन उसका मैसेज अच्छा जाना चाहिए विदेशों में, क्योंकि शांति खोजने आते हैं। वहाँ पर इतना हॉर्न बजता है। देखिए, तो हम लोग ने ज्ञापन दी है कि 1 किलोमीटर तक एक शांति हो, वहाँ पर हॉर्न बजती है, डीजे बजती है, ये तो बोलने की चीज़ नहीं, ये तो व्यवस्था की चीज़ है। तो हमको भी समझना होगा, ये विश्व धरोहर जगह है, इसमें इससे अच्छा शांति हो, वहाँ जाकर अशांत ना हो, ये चीज़ हम बोलना चाहते हैं। थैंक यू। अच्छा, आपके द्वारा जो 26 नवंबर को ज्ञापन दिया गया था डीएम को माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को, उस पर कुछ आपका जवाब आया कि नहीं? मैं बताया अभी तक आया नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से कि इसमें जवाब आएगी और सरकार न्यायपूर्ण से इसमें रखेंगे बात। और हम यही हम अनुरोध करते हैं आपके चैनल के मार्फत भी सरकार को कि वो संपूर्ण कमेटी में बौद्ध हो, ये हमारी मांग है।